सर्वप्रथम सैनिक जीवन को तो मैं बाद में बताऊंगा, पर सैनिक कहाँ से निकलता है उसके पीछे एक स्कूल और एक शिक्षक का हाथ होता है। हमें जैसा ज्ञान हासिल होता है हम वैसे ही बनते हैं, हमें जैसा ज्ञान मिलेगा हम वैसे ही दिशाओं में मुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं सभी शिक्षकों को सिर झुकाकर नमन करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से, चाहे इन्होंने मुझे नहीं भी पढ़ाया होगा पर किसी शिक्षक ने तो मुझे पढ़ाया है। हम शिक्षकों के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं और शिक्षकों ने जो आज हमारा सम्मान किया है, जबकि सम्मान शिक्षकों का होना चाहिए हर कदम पर। पहले के समय में गुरुजी होते थे, गुरुजी ही मानते थे, हम हमेशा शिक्षकों को नमन करते थे। आज के समय में शिक्षकों को हम कुछ नहीं पूछते हैं, रास्ते में निकलते हैं, शिक्षक मिलते हैं, कोई नमस्कार नहीं करता, कोई प्रणाम नहीं करता है, साइड से देखकर निकल जाते हैं। सबसे पहले हमारा सम्मान शिक्षकों को होना चाहिए। रही बात सैनिक जीवन की, हर व्यक्ति सबसे पहले पैसा कमाना चाहता है। आप लोगों को बोलेंगे कौन सेना में जाना चाहता है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप सब बोलोगे मुझे सैनिक बनना है, लेकिन उसके पीछे एक सबसे बड़ी दीवार खड़ी होती है पैसे कमाने की। जब तक पैसा हाथ में नहीं आएगा, आपको मैं बोलूँ फ्री में सेवा करना है, कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। करोगे आप लोग? बालिकाओं, आपने क्या सुना, मैंने क्या बोला? आप लोगों को मैं बोलता हूं कि चलो देश सेवा के लिए चलते हैं, आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, पूरा जीवन आपको वहां देना है, करोगे क्या? नहीं करोगे, ये कोई नहीं करेगा। सैनिक जीवन पता है कैसा होता है? कोयले की तरह। जब तक कोयला रहता है ना, तब तक कोई उसको नहीं पूछता। जब वो ऊर्जा बन जाता है, जब वो बिजली दे देता है, तो उस बिजली का सब इस्तेमाल करना चाहता है। मानते हो इस चीज को? यस। तो इसी प्रकार सेना के अंदर जाने के लिए जज्बा सब रखते, पर जाना कोई नहीं चाहता। आज की तारीख में सेना के अंदर वही व्यक्ति जाता है जिसको पैसे की जरूरत है, क्योंकि वो देश भावना खत्म हो चुकी है। हम देश भावना करना चाहते हैं, यदि देशभक्ति जगाना चाहते हैं, तो आप इस जगह पर रहकर भी कर सकते हैं वो काम। कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए हमें सेना में ही जाना पड़े। दूसरी बात, सेना का सबसे बड़ा कर्तव्य है सुरक्षा। सुरक्षा किसकी? सर्वप्रथम देश की, ठीक है। लेकिन हम वहां से शुरू नहीं करते। हम हर सैनिक शुरुआत कहां से करता है आप लोगों को नहीं पता है। हर सैनिक की सुरक्षा कहां से होती है? पहले खुद की सुरक्षा, फिर परिवार की सुरक्षा, फिर रेजिमेंट की सुरक्षा, फिर समाज की सुरक्षा, फिर देश की सुरक्षा। मतलब हमारे सामने जब कोई दुश्मन आता है, हम उस दुश्मन को जिंदा भाग जाने देंगे ना, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि हमने उस दुश्मन से आहत हो गए तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। तो इसीलिए सर्वप्रथम हमें अपनी सुरक्षा की जरूरत होती है। तो मैं हर बच्चों से आज एक अनुरोध करना चाहूँगा। उधर क्या चल रहा है, सभी लोग उनको देख रहे हैं। आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां पर भी आपको लगता है कि मेरे इस जीवन से मैं किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति की, बड़े से बड़े व्यक्ति की इतनी सी भी सुविधा, सुरक्षा दे सकूं उसको, तो मैं उसको दूंगा, उसकी मदद करूंगा। ये करने से भी आपके अंदर देशभक्ति जागती है। समझ में आई बात? यदि आपको दिखता है कि कोई गरीब व्यक्ति, कोई लाचार व्यक्ति पैदल गुजर रहा है और मेरे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो मैं उसको खुद ही पूछ लूँ कि सर मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँ, मेरे से कोई मदद चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास में ज़्यादातर बालिकाएं होती है जिनकी सुरक्षा के ऊपर ज़्यादा चिंता रहता है, परिवार को भी, माता पिताओं को भी और खुद बालिकाओं को भी। आए दिनों में उनको बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले हर बालिकाओं से अनुरोध करूंगा कि जब आपके पास कोई ऐसी समस्या आती है जिससे कि आपको लगता है कि मुझे ये किसको बताऊं, तो सर्वप्रथम अपनी सहेलियों को बताओ। सहेलियों से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, अपनी शिक्षिकाओं को बताओ। शिक्षिकाओं से नहीं निकल रहा है, गुरुजी को बताओ, प्रिंसिपल को बताओ। उससे नहीं निकल रहा है, माता पिताओं को बताओ। जब कहीं भी नहीं निकल रहा है तो बहुत सारे रास्ते खुले हुए, पर कभी गलत दिशा में मत जाओ, ठीक है। और हर लड़की, आज से ताली बजाने से क्या मिलेगा? क्या ताली बजा रहे हो बार बार? हर लड़की अपने पास एक सुरक्षा कवच साथ में रखे। सुरक्षा कवच सबको पता है क्या होता है, और हो सके तो पेन, पेंसिल, कुछ भी चीज़ें अपने पास ऐसी सेफ्टी की रखे। कल में कोई आपके साथ में कोई बदतमीजी करते नजर आता है, कोई भी बालक बालिका है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि मान लो रास्ते चलते कभी गलती, मैंने कभी आपको कुछ गलत बोल दिया, तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि सर तो सैनिक हैं, कल हमारे स्कूल में आए थे, आज तो मुझे छेड़ रहे हैं या गलत नज़र से देख रहे हैं। आपका एक ही फर्ज बनता है, भरे समाज में आप उसके ऊपर दो खींच के लगा दो। तो सबसे पहले तो आपने आवाज़ उठा लिया, चार लोग इकट्ठे हो जाएंगे,
4 लोग इकट्ठे जाए, ये मत सोचना जो पीछे पीछे होता है ना, आपको ये फीलिंग आती है मन में कि हमने यदि आज कर दिया तो कल में हमारे भाई परिवार रिश्तेदारों के ऊपर दबाव बनेगा। कुछ नहीं बनता है, क्योंकि हमारा जो प्रशासन इतना मजबूत है आज के समय में कि हम सेफ रहने के लिए यदि कोई कदम उठाते हैं तो उसमें हमें सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी कभी ऐसे बात आती है आपके सामने, चाहे छोटी सी गुड़िया भी हो बड़ी सी भी हो, नहीं यदि आपके हाथ उठाने की हिम्मत है तो चिल्लाने की तो हिम्मत है। ऐसा चिल्लाओ कि लोगों को पता चले कि इसके ऊपर संकट है, तो लोग अड़ोसी पड़ोसी जो है कम से कम आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। कोई ना कोई तो मेरे जैसा टूटा फूटा आदमी आगे खड़ा ही हो जाएगा कि बेटा क्या हो गया, तो तुम ये तो बोल सकते हो कि वो बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे छेड़ा, हो सकता है ना। तो बस मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा।